ओम श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। श्वेतास्वर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 9, अध्याय 1। विषय है जगत कारण के विकल्प और समाधान। बात चल रही थी जगत का कारण क्या है। कोई कहते हैं कि भूतों से सृष्टि हुई है, 5 से हुई है कि 4 से हुई है कि 3 से हुई है। कोई कहते हैं कि योनि शब्द का अर्थ प्रकृति है, सारी सृष्टि प्रकृति से हुई है। किसी ने कहा नहीं नहीं, पुरुष जो है वह कारण है। पुरुष माने विज्ञान आत्मा, मन वाला, बुद्धि वाला एक जीवात्मा है। वह अपने संकल्प के अनुसार सृष्टि बनाता है। यह पुरुष कौन सा है? कोई इसको जीव कहते हैं, कोई हिरण्यगर्भ कहते हैं, क्योंकि सृष्टि का कारण कहीं कोई साधारण जीव तो देखने में आता नहीं है। इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ होना चाहिए। जो एक जीव है सृष्टि के आदि में, उसने सृष्टि बनाई है। बोले कि अच्छा, अकेले तो कोई कारण हो नहीं सकता, सबको मिला दो। संयोग ऐसाम न, तो सबको मिलाकर जैसे मोटर के कई पुर्जे मिलते हैं तो मोटर बन जाती है, वैसे ही काल भी है, स्वभाव भी है, नियत भी है, यदृच्छा भी है, भूत भी है, प्रकृति भी है, पुरुष भी है। सबका जो संयोजक है वह सृष्टि का कारण है। प्रत्येक अलग अलग जब ये कारण नहीं होते हैं तब यह निश्चय होता है कि इनका संयोग कारण हो सकता है। परंतु वह संयोग किसके लिए होगा? संयोग पदार्थ होता है, पहले तो इनका संयोग ही सिद्ध नहीं होता। क्यों? काल में कितनी स्वभाव, कितनी नियति, कितनी यदृच्छा, कितने भूत बनते बिगड़ते रहते हैं, और स्वभाव से ही काल का निश्चय होता है। जब यह सोच विचार कर यह निश्चय होता है कि इनका संयोग जो है वह जगत का कारण होवे, तब बोले कि नहीं नहीं, संयोग जितना होता है वह पदार्थ होता है। पदार्थ होता है माने दूसरे के लिए होता है। जैसे मोटर के पुर्जे मिलते हैं तो ड्राइवर के चलाने के लिए होते हैं या मालिक को ढोने के लिए होते हैं। पानी, हल्दी, नमक जब मिलाकर दाल पकाते हैं तो वह किसी के खाने के काम आता है। जितना संघात होता है वह पदार्थ होता है। जैसे शरीर में हाथ अलग, पाँव अलग, आँख अलग, नाक अलग, कान अलग, लेकिन ये सब मिलकर शरीर संघात किसी एक जीव के लिए है, होता है। वह जीव देखने के लिए चलता है, चलकर देखता है तो आँख और पाँव दोनों एक व्यक्ति के काम में आते हैं। वही हाथ से पकड़ता है और त्वचा से छूता है, वही कान से सुनता है और मुंह से बोलता है। सुनता है, देखता है, बोलता है, चलता है और उसके अनुसार काम करता है। ये चीज़ें अलग अलग हैं, इनको काम में लेने वाला एक ही है। यह संयोग जो है यह तो बिल्कुल ही जगत का कारण नहीं है। क्यों? कि आत्मभावात, क्योंकि आत्मा की सत्ता शुद्ध है, अनेक को जानने वाला एक होता है। यह बात साफ साफ सिद्ध होती है कि यदि अनेक वस्तु दुनिया में दिखलाई पड़ रही हैं तो इनको जानने वाला व्यक्ति एक है। आँख से देखता हूँ, कान से मैं सुनता हूँ, पाँव से चलता हूँ, मन से सोचता हूँ, तो मेरे लिए ये सब हैं, ये मेरे औजार हैं। मंत्री, कर्मचारी जो होते हैं वे राजा के लिए होते हैं। एक कारखाने में बहुत से कर्मचारी होते हैं तो वे कर्मचारी सब के सब मिलकर एक उद्देश्य से कर्म करते हैं, एक व्यक्ति के लिए कर्म करते हैं, एक राष्ट्र के लिए करते हैं, एक विश्व के लिए करते हैं, पर करते सब के सब एक के लिए हैं। बहुत सी चीज़ें मिलकर एक के लिए काम करती हैं। आत्मा की सत्ता सिद्ध है, इसलिए सब के सब अनेक हैं और आत्मा एक ही है। ये सब के सब मजदूर हैं और आत्मा मालिक है।
इसीलिए ये स्वतंत्र कारण नहीं हो सकते, ये तो आत्मा के अधीन रहकर ही कारण हो सकते हैं। बोले भाई तो आत्मा ही कारण कर दो कि ये आत्मदेव ही सबके कारण हैं। बोले आत्मदेव जो हैं ये महाराज एक देह में बैठकर चाहे जितना ही मैं बोलें कि हम सृष्टि बना देंगे और हम सृष्टि बिगाड़ देंगे, तो वह ऐसा ही बोलता है जैसे कोई नन्हा सा बच्चा पहाड़ उठाता है। एक देह में मैं करके बैठना भी और अपने को सृष्टि बनाने वाला मानना भी, ये दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती। एक शरीर का अभिमानी, एक शरीर को मैं मानने वाला, यह सृष्टि का बनाने वाला नहीं है। इसके साथ सत्संग को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।